नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेज और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जो एक विशेष मिशन और जन आंदोलन है। यह मिशन हर नागरिक को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जिला या ब्लॉक विकास के क्षेत्र में पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में साल 2018 में आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय सेवाएं, मूलभूत ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उन्होंने एक सोच के आधार पर, क्योंकि हम पहले बैकवर्ड तहसील या बैकवर्ड जिला घोषणा तो होती थी भी ये बैकवर्ड है, परंतु एक टारगेटेड और एक योजनाबद्ध तरीके से जो काम अब हो रहा है, क्योंकि उसके रिजल्ट भी देखते सामने लोगों के आ रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला ब्लॉक इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और नीति आयोग उसको हमें टारगेट्स भी हर एक साल में हमें अचीव करना होता है। वो टारगेट्स भी हमारे सामने हर साल नए आते हैं और उसी के ऊपर उसकी रैंकिंग हमारी होती है और इसी कारण से वो रैंकिंग में अलग अलग गोल्स के अंदर हम जब अचीव करते हैं तो अप डाउन भी होता रहता है। वो फिर भी मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको कि आपने अच्छा काम किया है इसके अंदर और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में भव्य आयोजन होगा। हरियाणा सरकार ऐतिहासिक गुरबानी विरासत को जीवंत करेगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन में संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और आयोजन के लिए राज्य स्तरीय कार्य समिति, राज्य स्तरीय एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया। साथ ही बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए उनकी शहादत का संदेश देने के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उधर लाड़ो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाड़ो लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है। फिलहाल योजना का प्रारूप तैयार करने का काम जारी है। लाभार्थी महिलाओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लाड़ो लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने अलग से बजट भी निर्धारित किया है। लाड़ो लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष इधर उधर की बातें फैलाता है। कांग्रेस और आप इस योजना को लेकर जो है सिर्फ वोट की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान लाड़ो लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार का जाने का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक योजना शुरू नहीं हुई। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में लाड़ो जैसी लक्ष्मी जैसी योजना शुरू करने का वादा किया था। लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। और हाँ, उसके लक्ष्मी कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सती का आपने लॉन्च कर दिया, इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, सर रिव्यू बैठक भी करी है किसके? हाँ, बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी, बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें, कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही, अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहां के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करनी उंगली। भाई तांपड़ोड़ी भी देख ले, ये एक कहावत है, कहा भाई चेहरा खराब है, अरे चेहरा नहीं खराब, कहा शीशा खराब है। ये बोलता है शीशा खराब है, शीशा खराब नहीं है, आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा ही खराब है। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में माहिर है, गजब की मास्टरी कर ली कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार करने में। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं, गजब के ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने देश के किसानों को एक संबल दिया है, देश के किसान को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल 20वीं किस्त डालने वाले हैं पूरे देश के बीच में, परंतु एक भी कांग्रेसी न्यू कर दे, समझ में नहीं आ रही बात है। अरे थोड़ी सी प्रशंसा तो करो, करनी बैठ दिया नहीं। ये वहां की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के अपने निर्णय होते हैं, हमारा भी देश की सरकार का निर्णय होता है। कई चीजें बाहर से आती हैं, उसके ऊपर सरकार को अधिकार होता है कि इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना है कि इसका कम करना है, ये उनके अपने निर्णय होते हैं। इसके अंदर नहीं, चलो इसके अंदर विषय वो नहीं है, वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उन अपनी अपनी सरकार के निर्णय होते हैं। देखिए, मैं आपको ये फिर इस बात को आपने ये चर्चा की है, हमारी सरकार का ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि ये निर्णय लेना है, आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है। उधर हरियाणा सरकार ने राज्य के 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं, जिसमें आईपीएस उत्तम अंबाला की एएसपी होंगी और साथ ही आईपीएस फैजल खान सिरसा के एएसपी तैनात किए गए हैं। तो वहीं आईपीएस आयुष यादव नूह के एएसपी नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस कांची सिंगल करनाल की एएसपी नियुक्त की गई हैं। आईपीएस दिव्यांशी सिंगला फतेहाबाद की एएसपी नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं आईपीएस हर्ष गोयल पानीपत के एएसपी नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस मयंक मोदगिल हिसार के एएसपी और
एक एचपीएस ममता खर्व का भी तबादला हुआ है, जिसको पलवल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उधर कैथल और कुरुक्षेत्र विजिलेंस की टीम ने संयुक्त रूप से इरिगेशन विभाग के जेई सौरभ राणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है, जिसके बाद टीम ने जेई सौरभ राणा के पास से 3,90,000 रुपए की रिश्वत बरामद की है। बता दें कि विजिलेंस की टीम ने जेई सौरभ राणा को कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के पास से गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के अधिकारी महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास शिकायतकर्ता ने फोन कर सूचना दी थी, जिसके बाद उन्होंने जेई सौरभ राणा को लघु सचिवालय के पास से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया। जांच है हमारे पास से, कोई जितेंद्र मोहन है, उसकी जांच के सिलसिले में कुरुक्षेत्र आए हुए थे। जो मेरा नंबर है, सरकारी नंबर है मेरे पास से 94,163 आमतौर पर मैं मीडिया में भी बोलता रहता हूँ, और ये नंबर गूगल पे भी है एसीबी की उसमें प्रोफाइल में। वो मेरे नंबर पे फोन आया तो उस लड़के ने बताया, जी मैं मंजीत बोल रहा हूँ, पंचकूला रहता हूँ और मैंने कोई करप्शन की रेड करवानी। अब मैंने उसको बस स्टैंड के पास बुलाया तो वहां बस स्टैंड के पास आ गया। उसने आके मेरे को सारी स्टोरी बताई, भी ऐसे ऐसे मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और मैंने कोई सरस्वती वो है फीडर है, उस पर पुल बनाया था, कोई 1.5 करोड़ के आसपास के बिल थे। वो बिल तो पास में रहे हो गए थे मैक्सिमम, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी थी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी वो रह रही थी। उसको देने की एवज में 13 लाख रुपए, पहले 15 मांगे थे, फिर 13 में इनकी सेटल हो गई थी। सर ये नरवाना के रहने वाले हैं ठेकेदार जो मनदीप जी हैं, उनसे कोई ठेकेदार उनके किसी काम के बदले में 10 लाख रुपए रिश्वत की सेटिंग की हुई थी, मांगे तो उसने ज्यादा थे, जिसमें से वो 3 लाख रुपए पहले ले चुका था इससे, और आज उसके चेक वापस करने के एवज में 3,90,000 रुपए आज देने थे। उसने कहा कि इतने आज दे रहे, एक चेक वापस ले जा, बाकी फिर बाद में करता हूँ। तो उसकी रिकॉर्डिंग कई दिनों से हम कर रहे थे रूटीन में। आज फिर जब हमने उसकी सही रिकॉर्डिंग हमारे पास हो गई, वो पैसे लेने का टाइम फिक्स हो गया, तो हमने कैथल वाले जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको फोन करवाया उससे, और वो बाई चांस कुरुक्षेत्र में ही थे। तो उन्होंने आज आके अपना इसको उसके बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिए साथ में, तो सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करके जो कानूनी थी कई साक्ष्य वगैरह पे, तो उसको ये मिनी सेक्रेटरी के पास में आज उसको 3,90,000 रुपए उसने ले लिए गाड़ी में बैठ के। तो उस टाइम विजिलेंस ने उसको नूंह जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जहां अल आफिया नागरिक अस्पताल मांडी खेड़ा में डिलीवरी कराने आई एक महिला के सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उसके नवजात शिशु का हाथ काट दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। फिलहाल पीड़ित शिशु को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ऑपरेशन लीजिएगा, खूब अच्छी भी चेयर, फिर अब हाथ काट के दे दिए और हम तो बाहर खड़ा कर दिया हमने, और फिर मौत पता नहीं बुढ़ा डल भेज दे ले जाके चुप रही सी, हाथ काट के नहीं। फिर मैं तो कर सर्जी नाक पिए, और वह छोरा लेके भगो, बताई भी नहीं। कौन लेके गया? बुढ़ो ले गो हमारो। अच्छा, तो कहाँ से हाथ काटा है, कितना कितना कटा है? सटेट हाथ काट के अलग कर दी, हाथ अलग कर दिया? अलग कर दी बिल्कुल। फिर लड़ी ने कही हूँ जुड़ जाएगा तो हूँ लेके चलो। अच्छा, वापस भेज दिया? हाँ, वाने ने कही हम ना होता। मेरा नाम राहुल खान है, मैं जुरेड़ा से बिलोंग करता हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि जो सर्जीना है उसकी डिलीवरी के लिए अलाफिया हॉस्पिटल मांडी खेड़ा लाया गया था। लगभग टाइम था 6:30-7 बजे के आसपास, और 8-9 बजे के दरमियान ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन करने के बाद में इसको लाया गया बाहर, तो डॉक्टर साहब आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा हमने आपके लड़के को तो बचा लिया लेकिन हाथ नहीं बचा पाए। और डॉक्टर से कहा क्यों नहीं बचा पाए भाई, क्या कंडीशन थी ऐसी जो हाथ अलग करना पड़ा? उन्होंने कहा कि इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह थी, जबकि ये सारा झूठा है और इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं थी। जाकर देखा तो सीधा हाथ बाजू से यहाँ से कटा हुआ था।
उधर फरीदाबाद के NIT 5 नंबर इलाके में हेयर सैलून के नाम पर खुलेआम देह व्यापार का काम किया जा रहा है। फरीदाबाद के हर इलाके में स्पा के नाम पर खुलेआम देह व्यापार हो रहा है, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। इस सैलून में लड़कों की जगह 7 से 8 लड़कियां काम कर रही हैं जो इस काम में संलिप्त हैं। जब इस मामले में NIT थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, अभी तक पुलिस की नजर में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक मूलचंद शर्मा ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर तमाम स्कूलों के अध्यापकों के साथ बैठक की और शिक्षा क्षेत्र को लेकर सभी अध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया। सरकारी स्कूल की इमारत हो या फिर सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जो भी बिल्डिंग खराब पड़ी हुई है या किसी भी स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं है, उन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है और सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही व्यवस्थाओं को ठीक करने की ओर काम किया जाएगा, ताकि स्कूल में जाने वाले सभी छात्रों को समय पर शिक्षा मिल सके और उनको जो है अच्छे एनवायरनमेंट के साथ बच्चे आगे बढ़ सकें। आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमने अपने गवर्नमेंट कॉलेज है या स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, उसके बारे में हमने ली है और दूसरी शिक्षा के कितने परवरिश, कितने बच्चों की बिल्डिंग की है या दूसरी चीजें उनकी देखनी है। और दूसरा हमने आज उनके पूरे करने के लिए सीएम इसमें रखा है और दूसरा हमने रखा है अपने इसमें आज पेड़ों की शुरुआत करी है कि जो बची चीजें सब में पेड़ों की शुरुआत करेंगे। जहाँ जाते ना मेरे कि जहाँ बिल्डिंग है वो ठीक करेंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे और जहाँ बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग को हम बनाने का काम करेंगे और जहाँ पे जो भी उससे भी उसको जो बिल्डिंग है उनको ठीक करेंगे और नई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ SDM कार्यालय परिसर में बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बल्लभगढ़ के सभी वकीलों ने पौधारोपण कार्यक्रम का जमकर विरोध भी किया। इस मौके पर वकीलों ने बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा के नाम के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं वकीलों का आरोप है कि कुछ समय पहले बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने इस जमीन को वकीलों के लिए दिया था ताकि यहाँ बैठकर सभी वकील अपना काम कर सकें, परंतु इसके कुछ समय बाद ही बल्लभगढ़ SDM त्रिलोक चंद ने यहां पर लगाई गई सभी टीन शेड को तोड़ दिया और आज यहां पर पौधा लगाए जा रहे हैं ताकि आगे से कभी वकील यहां न बैठ सकें। जब तक वकीलों की जमीन उन्हें वापस नहीं मिलेगी तब तक वह इसका विरोध करेंगे। देखिए, आज यहाँ पे हमने पौधारोपण करवाया है SDM कार्यालय में और पौधारोपण माननीय विधायक बल्लभगढ़ जो है उन्होंने किया है। और इसमें पौधारोपण जब हम करने लगे थे तब वकीलों ने बोला कि हमारे यहाँ पे जगह है, बट ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह है और कोर्ट ने इस पे केस पे स्टे भी दिया हुआ था। अभी तक मतलब ऐसा कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पे स्टे दिया हुआ था और पौधारोपण करना तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए हमने पौधारोपण वहां करवा दिया है। कुछ विवाद थोड़ा बहुत हुआ था, वो इशू रिजॉल्व हो गया, वो उनसे सुनवाई कर दी गई है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है मेरे को और उस पर जो भी कार्रवाई हमारी बनती है वो करेंगे। बड़ी बात है, बल्लभगढ़ SDM कार्यालय में पौधारोपण को लेकर के विवाद, वकील कह रहे हमारी जगह। मेरा ये कहना है कि यहाँ ना तो कोई वकील बैठे हुए, वकील जहाँ से आते पुराने जहाँ कोर्ट वहां बैठते जहाँ पुराना, ये SDM कार्यालय है परिसर में। हम किसी व्यक्ति को सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे, ना कब्जा कराना करने देंगे। और हमने कब्जा खाली कराने का अभियान चला रखा है कि रास्तों को उनको मुक्त कराना है। मुफ्त की सिरनी भट्टे वाले नहीं है, मुफ्त का काम नहीं है कि मुफ्त की कोई जमीन पे जाए तो उनके खिलाफ जो इस तरह करेंगे डट के कार्रवाई करेंगे। गलत कामों के खिलाफ ये थोड़ी गलत काम उसके देंगे। तो वकील इसका मतलब कब्जा कर रहे हैं? मेरा वकील है, दूसरे कोई भी हो। बल्लभगढ़ तहसील कमांड का एक्स प्रधान जी, किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है? विरोध ये हो रहा है, ये हमने सीट डाली थी यहाँ पे जी, हमने 56 सीट डाली थी यहाँ पे
क्योंकि एसडीएम साहब त्रिलोचन त्रिलोक जी ने और मंत्री डलवाई थी शर्मा जी ने। हमने अपने पैसे से यहाँ सीट डाली, 25 लाख रुपए मैं प्रधान था उस टाइम। सभी वकील भाइयों ने मुझे पैसे दिए, मैंने यहाँ सीट डाली। यहाँ पे मूलचंद शर्मा जी ने अपने आदमी भेज के रात को 10 बजे सीट डलवाई चारों तरफ जबरदस्ती। बहादुरगढ़ में बीजेपी ने अभी से जो है 29 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति के तहत 42 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाए गए हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा को जीतने की जिम्मेदारी खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा की लगाई गई है। पवन खरखोदा ने बहादुरगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे दिनेश कौशिक के कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में परिचय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और 2029 में बहादुरगढ़ सीट जीतने की रणनीति पर विचार किया गया है। देखिए, आज हमारी ये संगठन की बैठक है। सभी हमारे तमाम पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस जिम्मेवारी के साथ मुझे यहाँ पर भेजा गया है, हमने बैठकर एक चर्चा की है कि हम बहादुरगढ़ को कैसे विकास की रफ्तार पर हम लेके जा सकते हैं, कैसे बहादुरगढ़ की दशा और दिशा को हम बदल सकते हैं और संगठन को हम आगे आने वाले समय में कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पार्टी की हजारों आंखें हैं और संगठन की दृष्टि से सब अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं और इन 4.5 सालों में हमारा यही काम है कि किस हल्के में हमारी कहाँ कमजोरी थी, उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उन चीजों को हम कैसे वेरीफाई करके उन चीजों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी भारतभूषण भारती ने कहा कि हरियाणा को देश में और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में टॉप रैंकिंग में लाने के लिए हर नागरिक और हर अधिकारी को संकल्प लेना होगा और इस संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र के 7 ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, स्कूलों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लघु सचिवालय के साथ साथ सभी सरकारी दफ्तरों को जो है सबसे पहले स्वच्छ बनाने की दिशा में अधिकारियों को कमान संभालनी होगी। ओएसडी भारतभूषण भारती शुक्रवार देर शाम लघु सचिवालय के सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण की जिला टास्क फोर्स की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले एडीसी महावीर प्रसाद ने कुरुक्षेत्र की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए तैयारी की योजना पर प्रकाश डाला और साथ ही आपको बता दें कि नगर परिषद की तरफ से पावर प्रेजेंटेशन के जरिए स्वच्छता को लेकर किए गए कार्य, वर्तमान स्थिति और भावी योजनाओं को दिखाया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्री भारतभूषण भारती जी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र जिला की एक बहुत बड़ी बैठक, जिला स्तरीय प्रशासनिक बैठक स्वच्छता अभियान को लेकर के ये आयोजित हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बार ये तय हुआ कि कुरुक्षेत्र स्वच्छता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए एक विशेष मुकाम हासिल करे, ऐसी एक योजना बनाई गई, ऐसी एक रूपरेखा बनाई गई और ओएसडी साहब ने कहा कि स्वच्छता जो है वो सामूहिक स्वच्छता में सभी अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान हो। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आय